अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहें। आज स्टार्ट करते हैं पहली खबर से कि स्पेन के हेल्थ मिनिस्टर ईजा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि क्योंकि आज मैंने पहले भी खबर दी थी कि मार्टिस को मंगल वाले दिन जो है पेपे और सिudadanos जो है वो मिलके सेनेट में एक दरख्वास्त लेके आ रहे थे कि जिसमें उनका कहना था कि 30 दिनों तक मैक्सिमम जो है वो कोई भी लॉकडाउन रखा जाए। तो मैंने पहले बताया था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए कि इस कानून के पास होने के कोई चांसेस नहीं है। तो उसके बाद आज ईया ने उसके ऊपर तबसरा करते हुए कहा है कि स्पेन के लोगों ने जिनको वोट दिया है वही स्पेन पे हुकूमत करने का हक रखते हैं। इसलिए हमारे पास पूरी ताकत है कि हम फैसला कर सकते हैं कि हमने कब लॉकडाउन लगाना है और कब ख़त्म करना है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुद बहुत अफसोस है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि नवीदाद पे क्या किया जाए, क्योंकि नवीदाद के चांसेस जो हैं उसको वो बचाने में लगे हुए थे, लेकिन अभी कोई चांसेस क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उनका कहना था कि आज भी स्पेन में जो है 435 लोगों की मौत हुई है और जो सिचुएशन जैसा कि हम समझ रहे थे उससे ज़्यादा ख़तरनाक चल रही है, क्योंकि वो उस लिहाज से कम नहीं हो रही है। तुमने कहा कि मैं खुद नाविदात के हवाले से बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है। दूसरी अहम खबर जो है कस्तिया y लियोन से है कि जिसमें उन्होंने ये किया है कि उन्होंने मज़ीद लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पाबंदियां हैं ये थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। उसमें यह है कि वो कल जो है बुध वाले दिन जो है वो ऐलान करेंगे नई अयूदा का। पूरे कस्तिया y लियोन में 1300 यूरो से लेके 1600 यूरो तक ये अयूदा होगी। उन्होंने कहा है कि हम जो है ये जो पाबंदियां हैं, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और ये जो अयूदा है इसके बारे में भी वो कल बताएंगे तफसील के साथ कि किस सेक्टर को मिलेगी और कितनी मिलेगी और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं कल आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा कि जो 1300 से 1600 वाली अयूदा है ये किसको मिलेगी। हाँ, जो हॉस्टलेरो वाला सेक्टर है उन्होंने कहा है कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट जो है कस्तिया y लियोन में मज़ीद 14 दिन के लिए मज़ीद लॉकडाउन लगा देगी। अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। देखे ते में एक नया मैंने पिछले दिन भी खबर दी थी कि पाती नेता के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो अब उनने कहा है कि हम इसके लिए जो है न्यू QR कोड लेके आ रहे हैं पाती नेता के लिए, जो पाती नेता को कंट्रोल करेगा। उन्हें कहा है कि इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 20 से 30 किलोमीटर होगी। उन्हें कहा है कि इसके लिए इसके पास लाजमी होगा एक कता लोगो होगा जिसमें उसकी सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए, जिस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी जिसकी बुनियाद पे वो जो है सर्कुलर कर सकेंगे। लेकिन अभी तक वो इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, अभी तक उनने अनाउंस बाकायदा नहीं किया है। उसके बाद एक जच्चों के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है कि स्पेन के जो जिन लोगों ने इस कॉन्फिनामेंटो में, इस लॉकडाउन में जब से गवर्नमेंट ने सख्तियां की थी, जिनको जुर्माने हुए थे, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जज हैं वो जो मुलतस हुए थे उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको बिल्कुल यानी कि उनको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में कोई है जो मिनार्टी के केसेस हैं, जो किसी का बहुत ही गंभीर सूरत हाल में उसको कोई जुर्माना हुआ हो तो वो ना ख़त्म करें। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो पुलिस ने जुर्माने किए थे, जिसमें आपने जिन लोगों ने रिस्पेक्टार नहीं किया था लॉकडाउन को, उसकी वजह से उनको जुर्माने हुए थे, वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जज जो हैं वो उसको ख़त्म कर रहे हैं कि बंदों को ना देने पड़े। वो समझते हैं कि लोग पहले भी पिसे हुए हैं तो अब मज़ीद ये ऊपर से ये जुर्माने भी न देने पड़ेंगे। वलेंसिया के हवाले से है कि वलेंसिया ने भी जो है अपना जो पेरीमीटर लॉकडाउन था वो 9 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जो सेम ही कंडीशन थी जो इससे पहले थी, उसी कंडीशन के ऊपर उन्होंने ये लॉकडाउन मजीद आगे बढ़ा दिया है। जिसमें आपको पता है जो असिस्टेंसिया सेंट्रो सर्विसियोस और सैनिटारियो वाले वो खुले रहेंगे और वर्क कंडीशन वाले भी एक इधर उधर जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी जा सकते हैं और जो अपने काम पे वापस आ रहे हैं वो भी जा सकते हैं। ये सेम कंडीशन जो पहले वाली थी, लेकिन अब उन्हें ये लॉकडाउन जो है जो 9 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
ये एक अच्छी खबर आई है कि बाद बंदे जो एयरते पे हैं, जो एयरते से अपनी जुदा ले रहे हैं, क्या अब वो साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो आज इनम वालों ने एक खबर दी है कि हाँ जी, जो लोग एयरते पे हैं वो साथ में 4 घंटे वाला जो trabajo parcial है, tiempo parcial है, वो कर सकते हैं। अब इसके लिए उन्हें जो कुछ शराइत रखी हैं वो ये है कि वो बंदा ये tiempo parcial में जा सकेगा जिसने एयरते पे गया है जब से ये कोरोना वायरस की दूसरी जो पाबंदियां शुरू हुई हैं, उसके बाद जो बंदे एयरते पे गए हैं वो कर सकेंगे। और वो बंदे एयरते पे गए हैं जिनकी दुकान जो है, जो भी शॉप वगैरह थी, वो लिमिटेड उनकी एक्टिविटी हुई है, ख़त्म हुई है, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें वो रेस्टोरेंट था या दुकान थी वो बंद करनी पड़ी है, जिसके बाद वो लोग एयरते पे गए हैं। अब वो साथ साथ एयरते भी ले सकेंगे और साथ साथ जो है काम भी कर सकेंगे। अब उन्हें करना क्या है, उन्हें क्या करना यह है कि इनम को कम्युनिकार करना है, उनको बताना है कि ये जो एम्प्रेस है ये मुझे कंत्रातार कर रहा है, ये मुझे कंट्रैक्ट दे रहा है। तो फिर वो उसमें आपको मजीद रिक्वायरमेंट बताएंगे कि आपको ये करना है, आपको ये चीज़ें लेके आनी है। हो सकता है वो आपको बाकायदा जो आपके पैसे रहते हैं वो दे दें या आपको साथ साथ चलते रहे। ये याद है कि ये 31 जनवरी तक आप एयरते ले सकते हैं। अब आप सवाल ये होता है कि आप इनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप उनसे उनकी वेबसाइट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, आप उनसे सीटा प्रेविया लेके अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, और आप वहां से इनम का फ़ोन नंबर लेके उनकी वेबसाइट से आप वहां पे भी फ़ोन करके उनको बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये फ़लाँ प्रेस है, ये मुझे काम दे रहा है और मैं साथ साथ एयरते भी लेना चाहता हूँ और मैं जो है tiempo parcial में काम भी करना चाहता हूँ। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने कल भी दी थी कि अंदालूसिया के हवाले से, कि अंदालूसिया जो है 1,000 यूरो की युदा दे रहा है, जिसमें वो 80,000 ऑटोनोमो वालों को युदा देंगे, जिसमें उस्तलेरो वाले थे, टैक्सी वाले थे, पेलुकेरिया वाले थे, नॉर्मल छोटी दुकानों वाले थे, वो जो सारे थे, उन सबको वो 1,000 यूरो की युदा दे रहे हैं। अब कल ये खबर इसकी डिटेल नहीं थी कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, तो आज उसकी मज़ीद तफसील आई है, तो मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या डिटेल है। तो इसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस दिन ये कानून नाफज हुआ है, जिस दिन उन्होंने ये कानून पब्लिश किया है, उस दिन आप मिनिमम उस दिन जो है आप आलते पे हो, यानी कि उस दिन आपका seguridad social में ऑटोनोमो का आलता चलता हुआ हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिस दिन युद्ध लेनी है उस दिन के बाद आपने मिनिमम 3 महीने तक आपने ऑटोनोमो का आलता चलाना है। ये नहीं हो सकता कि आज आपने युद्ध ली और कल आप उसका अपनी ऑटोनोमो का बखा दे दें। तीसरी चीज़ यह है कि वो इस दौरान कोई और अयुदा ना ले रहा हो, यानी कि जब आप ये अयुदा अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ इसके अलावा कोई और अंदालूसिया में कोई और अयुदा नहीं ले रहे हों। जो चौथी चीज़ यह है कि आपकी padronamiento वहाँ पे हो। और उसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो यह है कि आप जो है seguridad social और हसींदा में आप corriente de pago हों, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपने ना ही हसींदा के किसी चीज़ के हैसियत ट्रिब्यूटारी के पैसे देने हों और ना ही seguridad social के आपने पैसे देने हों। ये आप जब ये पब्लिश होगी तो उसके बाद 10 दिन का आपके पास टाइम होगा कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर ये युद्ध अप्लाई करनी है। अब ये अप्लाई कैसे करनी है, ये अप्लाई आपने ऑनलाइन करनी है विया टेलीमातिका जिसको कहते हैं, आपने ऑनलाइन करनी है। इसके ये नहीं होगा कि आपको दफ्तरों के धक्के खाने पड़े, खज्जल खुआरी होनी पड़े। तो आपने ये क्या करना है, आपने खुनता जो अंदालूसिया का है उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से ये युद्ध ढूंढनी है, आपने उनका वेब जो पेज होगा उसको डाउनलोड करना है और उसको फिल अप करके जमा करवा देनी है। साथ में वो आपका वहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा वो भी डाउनलोड करना है, जिसमें आपने डिक्लेरेशन में भी लिख के देना है कि आप जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। ये आपने 10 दिन के अंदर करनी है। उसके बाद खुनता जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो 2 महीनों के अंदर अंदर इसको हल करेगा और आपको अयुदा देगा। उसके बाद है जनरलितात दे कतालूनिया से खबर है कि जनरलितात दी कतालूनिया ने आज ऐलान किया है कि हम प्लान तैयार कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि हम जो है पूरे कतालूनिया में कोरोना टेस्ट करें, हर बंदे का कोरोना टेस्ट करें। उन्हें कहा है कि ये ख्याल असल में मैड्रिड के बाद है, क्योंकि इससे पहले कम्युनिदाद दी माद्रिद ने भी यही ऐलान किया हुआ था। उन्हें कहा है कि हम जो है 8 मिलियन जो है 80 लाख के करीब जो है जो टेस्ट की होते हैं वो ले रहे हैं, और जो प्रयोगा के लिए होते हैं वो हम खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लेकिन इसके लिए हमें टाइम चाहिए और हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ये देखें अब किस तरह सूरत हाल जाती है।
उसके बाद चाइना के हवाले से खबर है कि चाइना ने भी एक नई वैक्सीन तैयार की है जो कोरोना के लिए है। उन्होंने भी दावा किया है कि हम ये जो इसकी एफिकासिया जो है ये 90% है। ये अगर 100 में से 90 मरीजों पे ये अच्छा खासा अमल करती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोरोना वायरस कई किस्म का है तो इसकी वैक्सीन भी कई किस्म की होगी। अब देखते हैं किस तरफ ये सूरत हाल जाती है। आज कतालुनिया में जो इनकी दो बड़ी एसोसिएशन थी, काम्बरा ई ग्रेमियोस, ये इन्होंने डिमांड की है गवर्नमेंट से कि आप तेरासा में हमें 100% 100% जो है हमें तेरासा में फ़ौरो दें और अंदर जो है हमें 50% फ़ौरो दें। उन्होंने कहा है कि 40 दिन हो गए हैं, दुकानें बंद हैं और बिल्कुल बिल्कुल हम ज़मीन पे आ गए हैं। ये जो है ये याद रहे कि ये जो एसोसिएशन है ये इसमें 70 एसोसिएशन है और 20,000 जो एम्प्रेस हैं ये उनके रिप्रेजेंटेंट्स थे, यानी कि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कम से कम हमें इतना फ़ौरन दिया जाए क्योंकि रेस्टोरेंट की कोई हालत ही नहीं रही है। इसके बाद वलेंसिया से भी जो है एम्प्रेसारियों की जो एसोसिएशन थी उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि आपने जो 9 दिसंबर का जो आपने कॉन्फिनमेंट को आगे लेके गए हैं, लॉकडाउन को 9 दिसंबर तक लेके गए हैं, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो 8 दिसंबर का फैसला था, हम सारे जो एम्प्रेसारियो थे उस पर उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि 8 दिसंबर वाले फैसले से हम कुछ कमाएंगे, लेकिन आपने हमारी उम्मीदों पे पानी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो खबर थी ये हमारे लिए भी सरप्राइज खबर थी। हम नहीं उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है सेम कंडीशन के ऊपर जो है ये 9 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा देगी। उनका कहना था कि 60 से 70% तक होटल पहले से ही बंद हैं और जो अपार्टमेंट तो जो अल्किलेर के लिए दिए जाते थे, जो किराए पे दिए जाते थे, वो भी सिर्फ 25% जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमें जो है ना कोई डायरेक्ट युद्ध भी नहीं दे रही, किसी किस्म की गवर्नमेंट जो है हमें युद्ध भी नहीं दे रही है, तो हम जो है इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। अब देखें किस सूरत हाल जाती है। अरागोन ने भी लॉकडाउन लगा दिया है, खास करके अपने 3 कैपिटल्स में जिसमें सरागोसा, हुएस्का और तेरुएल आते हैं। ये जो है लॉकडाउन 30 नवंबर तक जाएगा। ये जो आपको पता है ये पहले जो लॉकडाउन था 21 नवंबर को ख़त्म हो रहा था, अब उन्हें मजीद 10 नवंबर तक बढ़ा 10 दिन मिला के अब 30 नवंबर तक कर दिया है, जिसमें जो है इन तीनों कैपिटल्स में इंतरादा और सरीदा एंट्री और एग्जिट जो है रेस्ट्रिंगीदा होगी बगैर कोसा खुस्तिफिकादा के। आपको पता है कोसा खुस्तिफिकादा कौन कौन से होते हैं, आप नहीं दाखिल हो सकेंगे ना ही निकल सकेंगे। उसके बाद से आखिरी खबर है कि मुतवा जो है जो वो इस चीज़ की इंस्पेक्शन कर रहा है कि जो पिछला लॉकडाउन हुआ था मार्च वाला, उसमें जिन लोगों ने, जिन ऑटोनोमो वालों ने युद्धा ली थी, क्या क्योंकि आपको पता है कि उसमें एक डिमांड ये भी थी कि उन लोगों की सेल में कमी आई हो, तो वो चेक कर रहे हैं कि वाकई उन लोगों की सेल में कमी आई थी या ऐसी ही बात थी। तो उनने साबित करना है ऑटोनोमो वाले ने जो पहले युद्धा ले चुके हैं कि उनकी सेल में कमी आई थी। और ये भी आपको पता है कि जो अभी जो लॉकडाउन लगा है इसमें भी जो है 21 अक्टूबर के बाद ये लोग भी युद्धा अप्लाई कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।